नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है और इसमें कौन कौन सी गतिविधियां जो हैं आपको करनी चाहिए जिसका आपको फायदा मिले, आपका विकास हो। तो सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है ना। बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे कि 3 से 5 होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही जो तरीका है वो सटीक तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूं क्या होता है। देखिए, सूर्य कभी भी एक जैसा नहीं होता है। तो जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि 3 से 5 का होता है, 4 से 6 का होता है, बिल्कुल बात गलत है। तो सही तरीके का अगर देखा जाए तो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले या सूर्योदय के 4 घटिका पहले का मुहूर्त, एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट की होती है। तो सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। यानी जब भी आपका सूर्य इस समय उदय हो रहा है, सपोज दैट 6:46 का आपका सूर्य का उदय हुआ, तो 6:46 के पहले का जो जितना भी 96 मिनट का समय होगा वो ब्रह्म मुहूर्त होगा। अगर सूर्य उदय 6 बजे हो जाता है तो सूर्योदय 6 बजे के पहले का 96 होगा। तो इस हिसाब से कभी भी 3 से 5 नहीं हो सकता, 3 से 4 नहीं हो सकता है। तो यही तरीका है। अब देखिए, बात करते हैं भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बहुत बड़ी महत्ता होती है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भी इंसान जगता है, ये शोध में पाया गया है कि उसे हर प्रकार से देखिए ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि सही वातावरण होता है, शुद्ध होता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारी होती है बहुत मजबूत होती है और ऊर्जा का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। रक्त का जो संतुलन होता है, जो पीएच लेवल होता है वो बैलेंस रहता है और जितने भी प्रकार का दर्द, खराश, ऐठन होती है उससे राहत मिलती है। खनिज और विटामिन के अवशोषण इससे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सिद्धि करना चाहते हैं वो ये बेस्ट समय है, बेस्ट समय। तो अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी क्या चीजें करें जिनसे आपको फायदा हो इस ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो सबसे पहला जो नियम है वो है ध्यान। देखिए, ध्यान सबसे बढ़िया अपने आप से मिलने का तरीका होता है। यानी एक आत्मा जैसे होती है, उसको भी भूख लगती है, तो आत्मा को भूख से मिटाने का सबसे बड़ा तरीका होता है ध्यान। जैसे शरीर को आप खाना खिलाते वैसे आत्मा को चाहिए ध्यान, मेडिटेशन, जिससे वो बैलेंस हो, संतुलित हो। तो इसीलिए इस समय में ध्यान करें, क्योंकि इस समय ध्यान आपका आसानी से हो जाता है। प्रकृति में हलचल नहीं होती है, कोई काम धंधा नहीं होता है, आप जिंदगी के सारे टेंशनों से अनजान रहते हैं। ना कोई फोन कॉल्स है, जिनकी गर्लफ्रेंड है उन्हें गर्लफ्रेंड से नहीं मिलना, जिनके बॉयफ्रेंड है उन्हें बॉयफ्रेंड से नहीं मिलना, टेंशनें बाद में होती हैं। ठीक है, तो ये समाधि के लिए बहुत बढ़िया समय है। अब ज्ञान की बातें आप इस समय पढ़ सकते हैं, जैसे शिक्षा के ऊपर जा सकते हैं या कोई चीजें आपको मोटिवेशनल जो वीडियोस होता है, साधना के जो चैनल होते हैं टीवी में आप चला लीजिए, बहुत सारे चैनल्स आते रहते हैं जिसमें भक्ति की बातें होती हैं, वो सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय है इस समय, जो भी वो पढ़ते हैं उन्हें फायदा होता है। ठीक है, कोई योजना है जो आपकी, जो योजना आपको याद नहीं आ रही हो, बहुत दिन से भटक रहे हो, वो नहीं पर, तो अच्छे मन से शुद्ध तरीके से विचार करिए, वो योजना आपकी फलीभूत होने लगेगी। आपको उसका स्तर दिखने लग जाएगा, आपको सही डायवर्जन दिखेगा कि क्या हम करना चाहते हैं जिंदगी में, क्या विजन है हमारा, क्या गोल है। इस समय में अपने आप का आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी के पीछे बैकग्राउंड में जाइए कि आपने क्या क्या खोया, आपकी ईर्ष्या से आपने क्या खोया, क्रोध से क्या खोया आपने, लालच से क्या खोया। ये सभी चीजों का आप अवलोकन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए और आप देखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगी आपसे कहाँ गलतियां हुई, किन गलतियों को आपको भविष्य में सुधारना है। ठीक है, अब बात आती है ब्रह्म मुहूर्त में और क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अपने भगवान को याद करिए, अपने माता पिता को याद करिए, अपने गुरु को याद करिए। गुरु का मंत्र पढ़िए, ओम गुरुवे नमः, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी पढ़िए। ठीक है, जिनको वंदना आती है ईश्वर की वंदना कर लीजिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे आपका अनिष्ट हो सकता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहली बात है कि किसी भी प्रकार की अननेचुरल एक्टिविटीज मत करिए। अब अननेचुरल एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, शराब, मांस, सेक्स, बुरी बातें, गंदी बातें, गंदी चीजों को देखना, मुंह से अशब्द बोलना, किसी का अपमान करना, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, पैसों का लेन देन करना। तो इस समय में सबसे बड़ी बात है कि दूसरा है न खाएं। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन ना करें। क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने में कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों से बचे हुए हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं, बच्चे, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं। किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं वो लोग मत जगें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को रात का भोजन नहीं पचता हो वो लोग भी मत जगें।
कोई जबरदस्ती नहीं है। इसके अलावा जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं उनको बहुत सारे फायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वाले आप देखते हैं वही लोग आगे सक्सेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, चाहे आज बड़े बड़े नेता को देख लीजिए, उन लोगों की दिनचर्या कैसे होती है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं और जल्दी सो जाते हैं। यही नियम होता है। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में आप जगिए। कुछ समय पहले ऐसा होगा कि आपको दिक्कतें आएंगी, है ना। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में जग के फिर से सो सकते? बिल्कुल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो आप उस ब्रह्म मुहूर्त की सिर्फ फॉर्मेलिटी को निभा रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हमने ईश्वर की भक्ति की, अब सो जाते हैं। जो सो गया वो खो गया। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगने का फार्मूला क्या है कि आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा। 9 बजे 10 बजे अपने काम निपटा के आप सोइए, तो आपकी धीरे धीरे आपकी जो निद्रा होगी वो पूर्ण होने लगी। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको 5 घंटे की नींद भी पर्याप्त होती है, यानी 11 बजे भी अगर आप सो जाते हैं तो भी आपकी नींद पूरी हो जाएगी। इसीलिए जो बड़े बड़े साधक होते हैं वो कम सोते हैं, क्योंकि आपका वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए योगी ऋषि मुनि बड़े बड़े साधुओं को ना भूख लगती है, ना किसी प्रकार की चिंता होती है, ना नींद होती है। तो यही तरीका है, यही फार्मूला है। मेडिटेशन जब आप करना चालू करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में तो आपकी नींद अपने आप ही भाग जाएगी। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से सुन लिया होगा, और मैं आशा करता हूं अपनी जिंदगी में इसको आप उतारेंगे, आचरण करेंगे, पालन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और ऐसे ही आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।